हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, आज आप टेबल के ऊपर देख रहे हो हमारे पास है एक एसी का स्टेबलाइजर। इसकी टेस्टिंग वीडियो भी आपने देखी है। बेसिकली हमारे पास एक क्वेश्चन आया और उन्होंने ये पूछा है कि क्या हम एक एसी के स्टेबलाइजर को मेन लाइन स्टेबलाइजर की तरह यूज कर सकते हैं क्या। क्योंकि एसी के जो स्टेबलाइजर्स आते हैं वो सस्ते आते हैं कंपैरेटिवली, और जो मेन लाइन का स्टेबलाइजर है वो हम सब जानते हैं काफ़ी हैवी होता है और काफ़ी महंगा भी आता है। तो ऐसे में जिन्होंने कमेंट किया है उनके यहाँ पर वोल्टेज काफ़ी लो रहता है, जैसा उन्होंने बताया 150 के आसपास रहता है। तो उनके जितने भी अप्लाइंसेज हैं या जितने भी प्रोडक्ट घर में होंगे बिजली से चलने वाले, वो सभी प्रॉपर आउटपुट नहीं दे पाते, एफिशिएंसी से नहीं चल पाते, जिसके कारण वो परेशान हैं। और बजट का इश्यू होने के कारण वो एक एसी स्टेबलाइजर लेना चाहते हैं बजाय कि मेन लाइन स्टेबलाइजर लेने के। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या मेन लाइन स्टेबलाइजर का काम एक एसी वाला स्टेबलाइजर कर सकता है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। दोस्तों, एसी के जो स्टेबलाइजर्स होते हैं वो 1000, 1500, 2000, 3000 या लगभग 5000 के आसपास आपको मिल जाएंगे। कौन सी कंपनी का लेना है, कौन से ब्रांड का लेना है, क्या क्वालिटी है, ये सब चीज़ों के ऊपर प्राइस डिपेंड करता है। अब जैसे ये है, ये मेरे ख्याल 1200-1500 रुपये का होगा। एसी का जो स्टेबलाइजर है वो एसी के लोड के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है, और जो मेन लाइन स्टेबलाइजर होता है वो हमारे घर के टोटल लोड के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है। हमारे घर के अंदर कितना लोड है, कितने सारे हमारे अप्लायंसेज हैं, कितने प्रोडक्ट हैं, मान लो माइक्रोवेव है, इमर्शन रॉड है, गीजर है, एसी है, बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं हम सबके घर में। या फिर कभी कोई ओकेजन हो रहा है तो एक्स्ट्रा लोड पड़ जाता है, कभी कोई काम हो रहा है, ड्रिल मशीन चल रही है, कोई कटर मशीन चल रही है, वेल्डिंग मशीन चल रही है। तो ऐसे में लोड जो है वो अप एंड डाउन होता रहता है हमारे घर में। तो उस सब को ध्यान में रखते हुए ही एक मेन लाइन स्टेबलाइजर को डिजाइन करवाया जाता है, या फिर आप एक्स्ट्रा कैपेसिटी का ले सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि लोड कभी भी बढ़ सकता है किसी स्पेशल ओकेजन पे। तो जो ये होते हैं एसी वाले स्टेबलाइजर, इनमें ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये एसी को चलाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, और इनमें एक जो हमारी टेस्टिंग वीडियोस आपने देखी होंगी, मैंने इन स्टेबलाइजर्स की टेस्टिंग भी की थी, अलग अलग वोल्टेज के ऊपर ये कैसे अलग अलग आउटपुट देते हैं। तो आपने उसमें देखा होगा कि जब हम वोल्टेज को डिक्रीज करते हैं तो इसकी आउटपुट वोल्टेज भी डिक्रीज हो जाती है। जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो इसकी आउटपुट वोल्टेज भी बढ़ जाती है। तो एसी के जितने भी स्टेबलाइजर होते हैं वो एक रेंज के बाद इस तरह से ही काम करते हैं। तो अगर आप किसी एसी वाले स्टेबलाइजर को मेन लाइन पे लगा देंगे, पहले तो लोड का इशू हो जाएगा, और दूसरा जैसा कि भाई साहब ने बताया कि 150 के आसपास वहां पर रहती है, तो आपको अगर 90 वोल्ट वाला भी अगर आप ले लोगे तो भी उसमें शिकायत आएगी ही आएगी, क्योंकि ये जितने भी स्टेबलाइजर होते हैं ये मल्टीपल आउटपुट ही प्रोवाइड करते हैं, कोई फिक्स आउटपुट नहीं देते हैं, और उससे आपके जो अप्लायंसेज हैं वो खराब भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एक मेन लाइन स्टेबलाइजर लेते हो, मेन लाइन स्टेबलाइजर का काम ये होता है कि वो आपको एक फिक्स आउटपुट देता है। आपके यहां पर मान लो 150 आ रही है, 120 आ रही है, या फिर 200 आ रही है, अगर उसकी आउटपुट वोल्टेज उन्होंने 220 सेट कर दी तो आपको 220 ही मिलेगी। बेशक आप जितना मर्जी लोड उस पर डाल दीजिए, जितना मर्जी का ये मतलब नहीं है कि आपने 10 kVA का ले लिया तो उस पर 20 किलोवाट का लोड डाल दोगे आप। यानी कि जितना लोड आपके घर का है उस हिसाब से आपने उसको डिजाइन करवाया है। तो अगर आप पूरा लोड भी डाल देंगे तो भी आपको वो प्रॉपर आउटपुट देता है। और प्रॉपर आउटपुट देने के लिए या फिर फिक्स, मान लो 220 या 230 सेट कर दी, तो फिक्स रेंज में आउटपुट देने के लिए ही उसके अंदर काफ़ी हैवी ड्यूटी प्रोडक्ट्स लगाए जाते हैं, कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं, जिससे उसकी लाइफ भी इंक्रीज होती है, एफिशिएंसी भी अच्छी मिलती है आपको, और पैसे भी फिर उसके इसीलिए ही बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको मेन लाइन के लिए स्टेबलाइजर चाहिए तो आप अलग से ही उसको डिज़ाइन कराइए। मानता हूं कि पैसे थोड़े आपके ज़्यादा लगेंगे, लेकिन आपको प्रॉपर ही चीज़ लेनी चाहिए। बेशक आप थोड़ा ठहर के ले लीजिए, लेकिन एसी स्टेबलाइजर के ऊपर पैसे मत खर्च कीजिए।
एज ए मेन लाइन स्टेबलाइजर उसको यूज करने के लिए। अच्छा, एक और सवाल कई बार आ जाता है कि क्या हम मेन लाइन स्टेबलाइजर को एसी स्टेबलाइजर की तरह यूज कर सकते हैं? तो इसके ऊपर मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो है, उसका थंबनेल आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, लिंक कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करते जाइएगा। इसी तरह की और नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।